Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science. Today we are taking a new chapter for according to INCERT syllabus. Chapter number 5th. Name of the chapter number 5th is acid, base and salt. बच्चों ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को जनरली कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्टली ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। देखो बच्चों, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस एक बहुत बड़ा एक ट्री है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है। उसमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री की होती है जिसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल्स के साथ में हम लोग उसके स्ट्रक्चर को, केमिकल्स के बारे में उसकी नॉलेज लेते हैं। हम उसका पर्पस है क्या, उसका यूज़ है क्या, उसका प्रोस्पेक्टस है, क्यों उसको यूज़ लिया गया, क्यों उसको मैन्युफैक्चर किया गया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ऐसा कहूँ कि स्टडी ऑफ केमिकल्स तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच में आएगा। तो केमिस्ट्री साइंस से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि सर कोई नई बात बता रहे हैं, साइंस की बात बता रहे हैं। तो साइंस का एक पार्ट होता है केमिस्ट्री, उसके अंदर हम लोगों को कुछ केमिकल्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है, कुछ ऐसे केमिकल जो हम लोग दिन रात काम में लेते हैं। तो बच्चों हमारा आज का जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे केमिकल्स में 3 केमिकल्स मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखे हैं, वही अपना चैप्टर भी है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये तीनों हमारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और इन केमिकल्स को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दीज केमिकल्स वी आर यूज इन डेली लाइफ। कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चों कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि सर एसिड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो भैया एसिड भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एसिड यूज़ नहीं करते हैं। अपन लोग लेमन खाते हैं तो लेमन में भी सिट्रिक एसिड है ना। कर्ड है तो कर्ड में भी एसिड है, सब जगह एसिड है, ऐसा नहीं है कि एसिड नहीं है। लेकिन ऐसा करने का मतलब एसिड कुछ ज़्यादा ही, ऐसा भी नहीं है कि सारे एसिड हार्मफुल हो, है ना, डेंजरस हो। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो यूज़फुल भी है। सेम पर्पज से अगर आप ऐसे बोले कि बेस, तो बेस भी कुछ यूज़फुल होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। अब सॉल्ट का तो आप लोगों को पता ही, कोई भी सब्जी अगर टेस्टी बनानी हो तो सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा ना। आटे में भी नमक डालती है मम्मी, है ना, तो सॉल्ट वहाँ पर भी काम आता है। तो हर जगह डेली लाइफ में हम लोग दिन से सुबह मॉर्निंग से लगा के टिल नाइट बेड करेंगे या सोने के लिए जाएंगे, तब तक हम लोग बहुत सारे केमिकल से प्ले करते हैं, है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर में बच्चों हम लोगों को 3 स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और देन हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिड क्या होता है। मैं 1 बाय 1 डील करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड क्या होता है। तो देखो बच्चों, एसिड को हिंदी में क्या बोला जाता है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एसिड को अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्ल, ठीक है ना। अब इसको कोई अलग मत बोले ना, अम्ल मत बोले, ये अफीम नहीं है, ठीक है ना। ये एसिड है, एसिड को अम्ल बोला जाता है ना। काफ़ी बार बच्चे बोल देते हैं सर आपने अम्ल दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, एसिड यानी कि अम्ल होता है, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको। कहाँ से आया? तो यहाँ से देखो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ना। एसिड जो है ओरिजिनली इसका जो ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। साइंस का खुद का भी ओरिजिनेशन लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। लैटिन एक तरह की लैंग्वेज होती है ना, जो ग्रीक वगैरह में, इजिप्ट वगैरह में वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। तो लैटिन वर्ड जिसका मतलब लैटिन वर्ड है कौन सा? एसिडस, या आप लोग इसको एकर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एकर, ठीक है ना। एसिडस बोल दीजिए या एकर बोल दीजिए। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अगर मैं लिटरली मीन्स ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊं तो इसका जो मीन्स हो जाता है वो हो जाता है बच्चों, विच इन सॉर इन टेस्ट, विच आर सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट। जो टेस्ट में कैसे हो? सॉर हो। सॉर का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला होगा कि एसिड क्या हो गए। एसिड वो चीज़ें हैं या वो सब्सटेंस होता है जो स्वाद में क्या है? खट्टे हैं, सॉर है। तो जो सॉर होंगे टेस्ट के अंदर वो एसिड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं, एसिड्स contain
H प्लस आयन, ध्यान से सुनना बच्चों जो मैंने लिखा है, जो भी एसिड होंगे, ज़्यादातर मैं एसिड की बात करूँगा तो एसिड की भी कुछ सर्टन लिमिट्स होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसमें से अगर देखा जाए तो एसिड में कौन सा आयन होते हैं, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पॉजिटिवली आयन लेकर चलता है, एसिड हमेशा पॉजिटिवली आयन लेकर चलता है और ज़्यादातर इसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिवली आयन्स होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई। तीसरी चीज़, अगला सुना, तो टेस्ट कैसा हो जाएगा एसिड का, एसिड का जो टेस्ट होता है अभी मैंने लिख दिया, वैसे और बता देता हूँ मैं, टेस्ट इसका कैसा हो जाएगा, टेस्ट इसका हो जाएगा सोर, यानी ये स्वाद में कैसे हो गए, खट्टे हो गए, स्वाद में कैसे हो गए बेटा, ये खट्टे होते हैं, ठीक है, खट्टे। अच्छा फिर आगे बात करें तो पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ एसिड, अब ये पीएच क्या होता है मैं अभी आप लोगों को इसी चैप्टर में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी के लिए फिलहाल आप देख लो कि भाई पीएच होता कितना है या पीएच वैल्यू कितनी होती है फॉर एसिड के लिए। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच जो है एक्चुअली मैंने आपको कहा ना, एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वही स्केल जो मेजर करते हैं उसको पीएच स्केल बोला जाता है। और पीएच ऑफ एसिड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 7 होती है बच्चों, ध्यान रखना, कितनी होती है, लेस देन 7, यानी 7 से नीचे जो होती है वो इसकी पीएच वैल्यू होती है, किसकी, एसिड्स की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो फिर आगे की और तरफ बात करें तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड इन कलर, रेड इन कलर। अब ये क्या चीज हो गई भाई, ध्यान से सुनना, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आते ही, या अगर आप लोगों को ध्यान से सुनना, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस क्या होता है पहले तो वो चीज़ समझो, लिटमस क्या है, लिटमस एक्चुअली एक प्रकार का कह सकते हैं ना कि नेचुरली, मोस्टली नेचुरली एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिराइव फ्रॉम टू द लाइकेन जो होती है उसकी लीव्स से ऑब्टेन किया जाता है। देखो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन, लाइकेन एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशन बताता है बेटा एल्गी और फंगी का, यानी कि जो शैवाल होती है, देखा अगर आप लोगों ने नीले हरे कलर की नील या काई जम जाती है तो उसको शैवाल बोलते हैं, फंगी आप लोगों को पता है फंगस को बोला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में ग्रुप में रहते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एल्गी फंगी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, फंगी एल्गी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जब ये को रिलेट कर देते हैं एक दूसरे से, एक रिलेशनशिप बना देते हैं, उसको बोला जाता है लाइकेन। इसको कई बार लीचेन लीचेन भी बोलते हैं, लाइकेन सही इसका वर्ड है। तो लाइकेन की लीव्स को ड्राई करके लिटमस बनाया जाता है, एक तरह का क्या बनाया जाता है, लिटमस। तो ये जो लिटमस है एक्चुअली एक पेपर है जो कि लाइकेन प्लांट्स की लीव्स को ड्राई करके यानी उसको धूप में सुखाकर फिर बनाया जाता है। तो लिटमस, ये लिटमस कौन सा हो गया, ब्लू कलर का। अब इसको मैंने ब्लू कलर का डाई कर दिया तो ये ब्लू कलर का पेपर बन गया। जनरली जब आप लोगों को टीचर इसका डेमोन्स्ट्रेट करवाएगा तो लैब में आप लोगों को बताएगा, ये आप लोगों को कहीं पर भी, जैसे मतलब मान लो कोई फार्माक्यूटिकल्स की जो शॉप वगैरह होती है या मेडिकल की शॉप में आप ट्राई करना या स्टेशनरी की शॉप पे ट्राई करना और उनको बोलना कि सर हमको पीएच पेपर और लिटमस पेपर दीजिए ब्लू कलर रेड कलर का, तो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। घर पर लाना, ट्राई करना, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाना, उसके ऊपर लेमन की 2-3 ड्रॉप डाल देना। जैसे आप लोग लेमन की 2-3 ड्रॉप डालोगे वो ब्लू कलर से रेड कलर में टर्न हो जाएगा। इससे प्रूव हो जाएगा कि अगर ब्लू लिटमस का जो पेपर है ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब उस लेमन के अंदर क्या प्रेजेंट था, एसिड प्रेजेंट था, है ना। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। तो प्रूव करने के लिए अपन लोगों को यूज़ करना पड़ता है या आप लोगों को श्योरिटी लाने के लिए कि भाई ये जो अपन लोग सब्सटेंस काम में ले रहे हैं वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, तो उसके लिए इंडिकेटर के तौर पर क्या लिया जाता है, लिटमस पेपर। भाई बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, बहुत सारे केमिकल्स होंगे, तो बहुत सारे केमिकल्स होंगे तो आपको क्या से पता चलेगा, आपको ये लिटमस पेपर इंडिकेट करवाएगा
अगर वो कलर को चेंज कर देगा, ब्लू से अगर रेड कलर हो जाए तो तुरंत दिमाग में आ गया, अरे यार ये सब्सटेंस तो एसिड है ना। तो एसिड का नेचर कैसा होता है? एसिड का नेचर होता है ये टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड इन कलर के अंदर। बच्चों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इसको, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं। एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेटा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड, बहुत सारे टाइप्स के एसिड होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मिनरल एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, है ना। तो एसिड के क्राइटेरिया, एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आगे आप लोगों को इस टाइप्स को डिफाइन करके एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ। क्या भाई मिनरल एसिड क्या हो गए, ऑर्गेनिक एसिड क्या हो गए, डाइल्यूट एसिड क्या हो गए और कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो गए। एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को इसका डिस्क्राइब बता रहा था भाई लिटमस के कितने वैरायटी आप लोगों को, सॉरी है एसिड की आप लोगों को कितनी वैरायटी मिल सकती है। तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड्स के टाइप देखिए। अगर मैं एसिड्स के टाइप बताऊं, एसिड्स, तो एसिड का पहला टाइप हो जाएगा या इसको ऊपर की तरफ ले लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ले लेते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, अब मिनरल एसिड क्या हो गया बच्चों? मिनरल एसिड ऐसा हो गया कि जिसके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा कोई भी और भी मिनरल प्रेजेंट होता है तो उसको आप लोग मिनरल एसिड बोलोगे। जनरली ये इंडस्ट्री में काम आता है, फैक्ट्री वगैरह में काम आता है, ठीक है ना। तो मिनरल एसिड क्या हो गए? सच एसिड्स विच नॉट यूज एट होम या होम में तो यूज कर सकता है, इनका क्या नहीं हो सकता है? विच डज नॉट कंटेन कार्बन, वो कार्बन को कंटेन नहीं करते। कार्बन बोले तो इनमें कार्बन नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो एग्जाम्पल आप लोगों के H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। और जनरली ये मैं आप लोगों को एक जीके की बात बता देता हूँ, इसी को किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। कई बार जीके या कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि हु इज द विच एसिड इज द नोन एज द किंग ऑफ ऑल द एसिड। तो किंग ऑफ ऑल द एसिड H2SO4 होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया H2SO4 और ये इसका क्या हो गया है? नेम हो गया, केमिकल कंपाउंड का नाम हो गया है सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोलते हैं इसको किंग ऑफ एसिड? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको किंग ऑफ एसिड क्यों बोला, वाई, क्यों बोला, ठीक है ना। तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये मोस्टली इंडस्ट्रियों में यूज होता है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, वुलन इंडस्ट्री हो, हर जगह पर यहाँ इसका यूज किया जाता है। तो वाई का आंसर क्या हो जाएगा? वाई का आंसर हो जाएगा बिकॉज इट यूज इन मैनी इंडस्ट्री। ये मोस्टली इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज लिया जाता है। चलो
इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें, मिनरल एसिड के जस्ट अपोजिट अगर बात करें रिवर्स में यहाँ पर, तो ये होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन से हो गए बेटो? तो वो एसिड, सच एसिड्स जिसमें क्या कंटेन हो? कार्बन। सच एसिड्स विच कंटेन कार्बन, जिनके अंदर क्या पाया जाता हो? कार्बन पाया जाता हो। ठीक है, सच एसिड्स विच कंटेन द कार्बन आर कॉल्ड, कौन से कहलाएंगे वो? ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा H2CO3, ठीक है ना। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो H2CO3 देखो, ये कार्बन आ गया ना यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे जो कि अपन लोग डेली लाइफ में काम में लेते भी है। ये H2CO3 कहाँ काम आता है? H2CO3 जनरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में काम आता है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक इरिटेट हो जाती है, इरिटेटेड ड्रिंक्स हो जाती है, जैसे अपन लोग पीते ही डकार आ जाती है, यह सारी गैस्ट्रिक ट्रबल चली जाती है। अब अगर बात करें नेक्स्ट थर्ड नंबर, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। क्या होता है, कई बार हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एसिड में कौन सा आयन होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का नंबर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, हाई अमाउंट के अंदर अगर हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ता है? सॉल्वेंट ज़्यादा डालना पड़ता है, उसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है उसके पावर को। तो उसकी कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कैसे करेंगे? उसको डाइल्यूट करके, यानी कि सॉल्वेंट मिला के या वाटर ऐड करके। तो ध्यान सुनना, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है वाटर कंटेन एसिड। वाटर कंटेन एसिड, जिसमें पानी ज़्यादा हो। बच्चों ध्यान रखना, जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और जिसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है। अब इसको देखो, आप लोगों को लेबोरेटरी में देखो, जो लेबोरेटरी में लैब्स वगैरह में आप लोग जाओगे तो बोतल रखी होगी, वहाँ पर जैसे H2SO4 ही लिख दिया मैंने, यही एसिड H2SO4, तो H2SO4 के आगे DIL लिखा हुआ होगा। ये DIL का मतलब डाइल्यूट है, यानी इसमें वाटर डाला हुआ है, ये वाटर एडेड है। तो वाटर एडेड होगा तो ये लेस कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन होगा। तो ये आप लोगों के अगर स्किन के ऊपर गिर भी जाएगा तो इतना ज़्यादा बर्निंग नहीं होगा जितना वो नेचुरली वाला था, यानी जितना वो कंसंट्रेटेड था। डाइल्यूट का मतलब ये होता है आपने पानी डालकर उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, उसकी पावर को कम कर दिया। अब देखो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने रूह अफ़ज़ा तो पी होगी, आप रूह अफ़ज़ा को क्या डायरेक्टली पी सकते हो क्या? नहीं, उसमें पानी ऐड करोगे ना, सेम वो का वही चीज़ हो गई। जब आप डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसमें पानी ऐड करके यूज़ लिया जाएगा, और ताकि उसकी पावर कम हो जाए, लेस हो जाए, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? डाइल्यूट लग जाएगा, DIL। ज़्यादातर लेबोरेटरी में आप लोग देख लोगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इसके जस्ट अपोजिट, तो वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो गया बच्चों? तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया नॉट वाटर एडेड, नॉट वाटर एडेड, वाटर ऐड ही नहीं होगा इसके अंदर, और इसके अंदर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल वही सेम सिमिलर ही होगा, बस इसके आगे क्या लग जाएगा? बोतल के आगे क्या लगा हुआ होगा? एक लेबल लगा होगा, उसके ऊपर कंसंट्रेशन H2SO4 लिखा होगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि कौन ज़्यादा हानिकारक है। वो अपनी स्किन के ऊपर गिर गया ना तो स्किन बर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर भी नहीं मिला हुआ है, तो ये बर्न कर सकता है, जबकि ये बर्न नहीं करेगा। ये आप लोग इजीली विजिबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें तो मैं आप लोगों को कुछ और डिटेल बता देता हूँ। आप लोगों को एसिड के बारे में आप लोगों को वैसे तो डिटेल पढ़ना चाहो तो हायर क्लासेस के लिए और भी बहुत है, लेकिन फिर आप लोगों के बाउंस मारेगा, तो इसलिए एसिड के बारे में जितना मैंने बताया उतना आप लोगों को नोट कर देना है। अब मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग अवेयर हो जाओगे कि भाई हाँ यहाँ एसिड होता है। ठीक है,
तो मैं इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अब मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल से आप लोग अवेयर हो जाओगे कि भाई कौन कौन से एसिड्स होते हैं और जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। तो देखो बच्चों, हमारे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड होता है। ये मैलिक एसिड जो है वो आप लोगों को एप्पल्स में देखने को मिल जाएगा, एप्पल्स में होता है, ठीक है ना। तो एप्पल में आप लोगों को मैलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं आप लोगों को टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड आप लोगों को टैमरिंड में, यानी कि इमली वगैरह होती है ना, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टैमरिंड यानी कि इमली वगैरह के अंदर। फिर मैं बात करूँ आप लोगों को ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड भी आप लोगों को टोमेटो में देखने को मिल जाएगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों को अवेलेबल होता है, ठीक है ना। फिर मैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप लोगों को मिल्क में, कर्ड में, ठीक है ना, यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर मैं बात करूँ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, या आप लोग इसको एस्कॉर्बिक एसिड को एक नाम और दे सकते हो, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में जनरली विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ठीक है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड आप लोगों को लेमन में है, यानी कि नींबू है, ठीक है ना, ग्रेप्स है, ठीक है, और ऑरेंज है, ऑरेंजेस है, ETC यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। और बात करें, मैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और तो मैंने आप लोगों को बता रखे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलो H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। ये हो गया आप लोगों का कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये मोस्टली यूजेबल होता है, मोस्टली यूज्ड इन मैनी फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ये यूज़ होता है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? किंग ऑफ ऑल द एसिड। और अगर बात करें तो HCl होता है बेटा, HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। उसका रीज़न ये है, क्यों? क्योंकि इसकी जो pH होती है, pH वैल्यू जो होगी, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल 0.1 मोल के बराबर होता है। तो 0.1 मोलरिटी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की 7 से बिल्कुल लेस है, बहुत छोटा है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? अपने में से ये H आयन को जल्दी से रिलीज कर देता है, ठीक है। और अगर बात करें तो एक एसिड और हो जाएगा, और कौन सा ले लेते हैं? हाँ, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है वो आप लोगों के जनरली टॉयलेट क्लीनर वगैरह में काम आ जाता है। इसको नाइट्रिक एसिड बॉम्ब वगैरह, TNT वगैरह बनाने में काम आता है, एक्सप्लोसिव आइटम बनाने में काम आता है,
फर्टिलाइज़र बनाने में काम आ सकता है। तो ये नाइट्रिक एसिड का यूज़ हो गया। और बात करें तो 9th नंबर पर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को आप लोग विनेगर भी बोल सकते हो, है ना, विनेगर। विनेगर के साथ में आप लोग इसको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी बोल सकते हो, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ये भी बोला जा सकता है। और फॉर्मूला इसका हो जाएगा आप लोगों का CH3COOH। तो ये विनेगर में काम आता है। आप लोगों ने विनेगर देखा हो कभी होटल वगैरह में या मंचूरियन वगैरह खाते हैं तो पानी जैसा जो सब्सटेंस होता है ना, जो सिरका, सिरका, विनेगर को सिरका बोलते हैं ना, सिरका कई जगह काम में लेते हैं, आप लोग देखा होगा आप लोगों ने। तो ये एसिटिक एसिड हो गया। और भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें तो 10 नंबर पे बात करूं तो H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये आप लोगों के जनरली कोल्ड ड्रिंक में काम आता है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में काम आता है। फॉस्फोरिक एसिड भी कोल्ड ड्रिंक में काम आता है, H2PO4, ये भी आप लोगों का फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में काम आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे आप लोगों के यूज़ है, बहुत सारे एसिड्स के एग्जांपल्स होते हैं। मैं लिखते लिखते बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बोर्ड मतलब बोर्ड खत्म हो जाएगा, बोर्ड बोले तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को एसिड के बारे में बताया, तो आई होप आप लोगों को समझ आया। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देखना। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ एसिड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। तो एसिड से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपके सिलेबस में वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। डिटेल नॉलेज लेनी है तो आप हायर क्लासेस में धीरे धीरे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं बेस और साल्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ओके बच्चों, खूब पढ़िए, खूब अच्छे से रहिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।